हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ और एक शख्सियत जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को टारगेट किया है। टारगेट करने के साथ इन्होंने बहुत अच्छे रैंक से एलएस कैटेगरी को क्वालिफाई किया है। तो ये एक और खासियत है इनकी, इन्होंने पूरा यूट्यूब से पढ़ा है। तो एक प्राउड फील होता है जब कोई यूट्यूब से पढ़ के आता है। सो देयर आर मेनी वेज टू डिस्ट्रैक्ट यू व्हेन यू आर स्टडिंग ऑन द यूट्यूब, बट इन्होंने वो जिद्दी, वो एम बहुत स्ट्रांग रखा है। इसकी वजह से इनका ये रिजल्ट आया है। बहुत सारी बातें कर लेंगे इनके साथ, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे लगा इनको कि क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, एंड बहुत और वन बाय वन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इनका परिचय कर लेते हैं। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। गुड मॉर्निंग। And I've been preparing for 2 years in a solid and वेरी नाइस। एंड क्यों आपको लगा कि सीएसआर एग्जामिनेशन को टारगेट करूं? Sir, I've always, मेरा पूरे कॉलेज इयर्स में बीएससी हो चाहे एमएससी हो, I've always taught students, मतलब मेरे बेसिक साइंस लेवल सबको मैंने पढ़ाया है। तो इसलिए मेरे को ऐसा है कि I always wanted to be a teacher for students. राइट, मतलब आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन रहती नहीं है ना, बहुत बहुत ऐसा वो उसको क्या कहते हैं, जो बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो जल्दी डीके होते हैं, वैसे आपके इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से निकलने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को बताओ, दूसरों को बताओ। राइट, ऐसा फील होता है? नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है। बस कोई पूछे तो अच्छा लगता है एक्सप्लेन करने में। मुझे तो अच्छा लगता है, पर सर हमेशा से ऐसा था कि आई वांटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स। सर जिनके पास सब कुछ होता है वो तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली, कुछ नहीं होता, उनको पढ़ाना एक चैलेंज है। वाओ, ग्रेट, राइट। तो जब आप इस एग्जाम के बारे में जाने तो सबसे पहले पूछूंगा कि कैसे आपको पता चला इस एग्जाम के बारे में? तो फ्रॉम माय टीचर्स, सबने मुझे जो भी पढ़ाता है, सबने असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, किसी ने पीएचडी किया है, किया होता है। तो अगर मेरे को रिसर्च में जाने का कभी मन नहीं था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर। सो अलोंग विद द सीएसआर आपने कोई अलग एग्जामिनेशन भी टारगेट किए? यस सर, राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ओह राइट राइट राइट, आई नो दैट। राजस्थान के लिए ना स्पेसिफिकली? यस। तो इसमें क्या अलग होता है सीएसआर के अलावा? सर जैसे लाइफ साइंस में तो हमें बायोलॉजी बॉटनी दोनों पढ़नी पड़ती है सीएसआर की, लेकिन आरपीएससी इज टोटली अबाउट बॉटनी। मेरा जो सब्जेक्ट है जिसमें मैंने मास्टर्स किया है, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। एंड एडिशनली जीके आ जाती है, राजस्थान की पूरी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ओके, तो मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है वही स्पेसिफिकली सब्जेक्ट पूछा जाएगा, एंड उसके साथ जनरल नॉलेज, राइट? तो कैसे सेल्फ इसका भी प्रिपरेशन सेल्फ कर रहे हो? जो सब्जेक्ट है वी कैन प्रिपेयर फॉर इटसेल्फ, वो बीएससी एमएससी लेवल का होता है, ज़्यादा टिपिकल लेवल नहीं होता है। ओके, बट जीके आर वी स्टडी फ्रॉम। नाइस, वेरी नाइस। एंड क्योंकि पूरे राजस्थान के बारे में पूछ लेते हैं, है ना, बहुत और साइंस स्टूडेंट्स के लिए जीके तो आपको पता है। बात सही है ये भी। एंड जो आपने कहा कि आपने 3 अटेम्प्ट्स लगाए, तो क्या सीखा है आपने एवरी अटेम्प्ट में? पेशेंस। वाओ, हार्ड वर्क सब कर लेते हैं, रिवीजन सब कर लेते हैं, लेकिन पेशेंस सबके साथ सबके अंदर नहीं आता। मैंने नीट के लिए एक साल ड्रॉप भी किया था, तो उस टाइम जीरो पेशेंस, एक बार अटेम्प्ट किया, बीएससी किया, मैंने 3 अटेम्प्ट किए। राइट, ये जो ओवर द ईयर आपने सीखा है, ये पेशेंस सीखा है आपने। एंड ये मैं कह रहा हूँ कि आपको ये आगे जाके बहुत काम आएगा, ये जो पेशेंस आपने सीखा है ना, बिकॉज जिंदगी में हर चीज़ इतनी जल्दी सबको नहीं मिलती, राइट? अगर सबको जो चाहे वो मिलने लगे तो वो जिंदगी नहीं, सपना हो गया है, राइट? तो जिंदगी जीना है तो पेशेंस होना चाहिए, एडजस्टमेंट होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने खुद के माइंड को संभाला है कि भैया रुक जाओ, मिल जाएगा, कभी ना कभी तो मिल जाएगा। तो
ऐसा कुछ बाहर से प्रेशर आए? बिकॉज एक पीयर प्रेशर होता है कि मेरे दोस्त लोग आगे चले गए, कि कहीं किसी ने पीएचडी ज्वाइन कर ली, कोई पढ़ा रहा है, कोई इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहा है, तो ऐसा आपके साथ हुआ है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ऐसा कुछ फील हुआ है? नहीं सर, my parents have always been so supportive. उन्होंने मुझे 3 अटेम्प्ट के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया। अगर शायद स्टार्ट में नहीं निकलता तो मेरे पास और भी अटेम्प्ट्स थे, बहुत सारे अटेम्प्ट्स थे। And my friends have also been so supportive. लकी लकी गर्ल, ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स मिलना, फ्रेंड्स मिलना, इट्स काइंड ऑफ लक, राइट? बिकॉज नहीं तो कोई भी देखते रहते कि आपका फेल हो गए, है ना, कि चलो फेल हो गया, इसको बोलेंगे क्या किया प्रिपेयर करके। तो ये सारी चीज़ों से ना बहुत दूर रखना है अपने आप को, बिकॉज लोग कुछ भी करे, कुछ भी आप करो, कहेंगे ही, है ना, वो एक वोट है, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली। एंड अगर कुछ एग्जाम के बारे में बात कर ले तो ए, बी एंड सी, ये 3 सेक्शन में से सबसे पहले आपको किस सेक्शन ने बुलाया एंड क्यों आप उसके पीछे पीछे चले गए? सेक्शन सी तो हमेशा से मेरा स्ट्रांग आया, और जो भी टेक्स टाइम, हमें 1.5 घंटा से ज्यादा सेक्शन सी पे देना होता है। तो सेक्शन बी और सेक्शन ए तो राइट राइट, 10-15 मिनट को बचते हैं, तो ये टारगेट सेक्शन है। बढ़िया। तो मतलब आपने सेक्शन ए को उतना कंसिडर नहीं किया क्योंकि आपको पहले से ही नहीं वो मतलब मैच करता था, उसकी वाइब मैच नहीं करती थी? ओके। फिर भी वो कोप अप नहीं हो पाता। कर सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली, राइट ना। कभी कभी क्या होता है, अगर एक कुछ चीज वीक होती है तो हम दूसरी जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कराते हैं, तो जिससे क्या है वो कंपनसेट हो जाता है। सही बात है, ये भी है अच्छी बात। एंड कौन सा ऐसा यूनिट था जो बहुत चैलेंजिंग लगता था कि भैया इससे क्वेश्चन ना आ जाए, नहीं तो आ भी गए तो मैं डायरेक्टली स्किप कर दूंगी, ऐसे कुछ थे यूनिट? वो नहीं जाता, राइट। तो बॉटनी का सिलेबस बहुत कम है उसमें, और जूलॉजी का बहुत ज्यादा है। ओके, तो थोड़ा चैलेंज रहता है। तो फिर कैसे आपने इसको कवर किया, ओवरकम किया? नहीं सर, बाकी सारे टाइप बायोस में ये बाकी जेनेटिक्स आल्सो ओके, और सब कुछ ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा टेक्निकल वहाँ पे आ जाता है ना सर, मेरा रिसर्च में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं थोड़ी बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी वो थे थोड़ा मेरे साथ था, तो मैंने शायद उसे टारगेट भी नहीं दिया। अच्छा, मतलब टोटली स्किप कर दिया था आपने? हाँ। ओके। एंड इसके काउंटर पार्ट में अगर पूछूं कि कौन सा ऐसा यूनिट था कि बहुत अच्छा लगता था, प्यारा प्यारा लगता था, जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो जवाब दे देंगे? डेव बायो। डेव बायो। और आपने प्लांट फिजियो क्यों नहीं कहा? जो बॉटनी के स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे आपसे। पढ़ते आ रहे हैं, नाइस, वेरी नाइस। एंड कैसा रहा आपका वो 3 घंटे का सफर? 3 घंटे क्या सोचा है आपने अपने आप? बहुत प्रेशराइज होता है, लेकिन उसको बहुत काम भी लगता है, साइड में तो कभी देखा ही नहीं होता, आज बच्चों को उससे और ज्यादा प्रेशराइज होता है। बस इतना ही। एंड जब वो सबमिट बटन आप दबा के आए, सेव करके आए, एंड क्या लगा तब? हो जाएगा इस बार? पिछली बार से तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद तो शायद DRF की थी, पर 1% टाइम से पीछे रह गई। कोई बात नहीं, इट्स नॉट, बट कोई बात नहीं, इट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट, है ना। इससे पहले ये बहुत लोगों के पास है नहीं LSB, राइट, जो आपके पास है। तो बस एक थोड़ा आपके सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने की ज़रूरत है, फिर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा JRF, राइट। एंड अगर मैं कहूँ इस एग्ज़ाम को आपके लाइफ से मैंने डिलीट कर दिया एंड आपको फिर से देना है, तो आप ऐसे कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐड करोगी और इस एग्ज़ाम को फिर से टारगेट करो?
जो भी सब्जेक्ट कवर नहीं करी शायद मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। ओके, मतलब और ज़्यादा अपना ज्ञान का भंडार बढ़ाने की कोशिश करोगे। बड़ा नहीं पड़ता बढ़िया। जिस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रही है एग्जाम की उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना। जैसे एग्जैक्ट बिकॉज इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, 2-3 यूनिट मिला के कुछ एक पूछ लिया। एग्जैक्टली तो यस, अच्छा है, करो, बहुत बढ़िया। एंड आगे भी जाओ, एकेडमिक्स में आप जाना चाहते हो, आपको टीचिंग करनी है, तो आपको देख के लोग इंस्पायर हो, और जो स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं आपके बच्चे ना कर पाए, आपके जो स्टूडेंट्स ना कर पाए। एग्जैक्टली। एंड आई होप बहुत अच्छा करोगे आप अपने लाइफ में, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑल द बेस्ट टू योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।